जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भौगोलिक संरचना के हिसाब से भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि इसका देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का पूर्वी बिंदु बिथु तथा भारत का पश्चिमी बिंदु कक्ष में सर क्रीक है। ठीक है, और भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश कितने देश सटे हैं? 7 देश लगते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की समुद्री सीमा से सटे राज्य। ठीक है, कितने राज्य सटे हुए हैं? 9 राज्य सटे हुए हैं। हम पहले पूर्वी तट की बात करेंगे। पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर हम लोग पश्चिमी घाट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल स्थित है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो बहुत लंबी स्थलीय सीमा को घेरता है। कितना? 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरा सर्वाधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.43% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। बस आप लोग ऐसे देखते रहें, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्षेत्र कितना है? 2933 किलोमीटर। क्या कह रहा है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्षेत्र। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्षेत्र। और फिर क्या कह रहा है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्षेत्र कितना है? 3224 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। इसके उत्तर में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में
मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान से सटा हुआ है। राजस्थान का विशिष्ट नृत्य, राजस्थान का विशिष्ट नृत्य क्या है? घूमर है। घूमर है, खेर है और ख्याल है। राजस्थान का प्रमुख मेला पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, अजमेर में। राजस्थान में खारे पानी की झील सांभर, जयपुर में। डिडवाना, नागौर में। तलछपरा, चूरू में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की झील अना सागर, पुष्कर, ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। फतेह सागर, उदय सागर, ये दो हैं और ये भी दो हैं। फतेह सागर और उदय सागर ये कहाँ पे हैं? उदयपुर में स्थित हैं। ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक सीमा से जुड़ने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नेपाल से ये इसकी सीमा लगती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। यहाँ नेपाल से लगी हुई है, यहाँ उत्तराखंड से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है, हरियाणा से लगी हुई है, दिल्ली से लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है, मध्य प्रदेश से ऐसे लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है। भारत की हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? डोडा बेटा है और ये है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी घाट का विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। दक्षिणी पूर्वी घाट का विस्तार कितना है? 800 किलोमीटर। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में प्रवेश करने से पहले किस नाम से जानते हैं? सांगयो। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना नदी को देवप्रयाग से पहले मतलब संगम से पहले किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जानते हैं? हुगली। किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी से नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। वे नदियाँ जो पूर्व की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो पूर्व की पहाड़ी से निकलकर ठीक है कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं,
वो क्या निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, वे नदियाँ जो पश्चिम से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं वे किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। भारत का सबसे बड़ा हीरा बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। कुंभ मेला प्रयाग में किस नदी पर लगता है, गंगा यमुना के संगम पर। कुंभ मेला हरिद्वार में किस नदी पर लगता है, गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, कुंभ मेला नासिक में किस नदी पर लगता है, गोदावरी पर लगता है। कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी पर लगता है। भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, भारत की प्रमुख झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील बूलर झील है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मीठे और ताज़े पानी की झील बूलर झील है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत में लैगून झील का उदाहरण चिल्का झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील है। किसका, लैगून झील का। भारत में क्रेटर झील का उदाहरण लोनार की झील है। भारत का परिवहन ठीक है, स्थल परिवहन में दो आता है। ठीक है, एक सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग, दूसरा है वायु परिवहन और जल परिवहन। तो पहला आता है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये योजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और फिर दिल्ली को जोड़ती है। मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, टाइप करने में गलती हुई है। ऐसे जान लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली को जोड़ा जाता है इस योजना के माध्यम से। कॉरिडोर योजना। ठीक है, कॉरिडोर योजना, यह योजना जो है कश्मीर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है इस कॉरिडोर की, और असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 2933 किलोमीटर है ये कॉरिडोर योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 अमृतसर से दिल्ली, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई, NH5 चेन्नई से झरपोखरिया कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में। ठीक है, NH6 कोलकाता से हाजिरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। NH7 बनारस से कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली से मुंबई। ठीक है, आप इस नक्शे में देख सकते हैं NH1, ठीक है, फिर NH2, आप इसको देख लीजिएगा।
जूम करके दिखाई देगा इसमें। आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप से कोचीन। ठीक है। NH-47A इसको बोलते हैं, NH-47A बोलते हैं। NH1 और NH2 को शेरशाह मार्ग भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग रेल मुख्यालय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे रेल मुख्यालय कितने हैं? टोटल 17 हैं। ठीक है। पहला है उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। ठीक है, दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्वी रेलवे कोलकाता। ठीक है, ये है। उसके बाद पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च। ठीक। उत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर रेलवे गोरखपुर। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। ठीक है। और फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। उत्तर पूर्व रेलवे कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी रेलवे सीमांत। ठीक है, पूर्वी रेलवे सीमांत मालेगांव गुवाहाटी। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर महाराष्ट्र। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदरा तेलंगाना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। मध्य रेलवे मुंबई बीटी। मेट्रो रेलवे कोलकाता। ठीक। प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ 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 प्लीज़।